है कि आर्मी जो है वो मुल्क में कोई इतना अच्छा किरदार अदा नहीं कर रही। अगर पिछली गवर्नमेंट्स में देखते हैं, शुरू से हम देखते हैं तो आर्मी के जो पाकिस्तान का काफ़ी हद तक बजट का हिस्सा है वो ले जाते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? शुक्र है अल्लाह। सर मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बजट की बात करें, यूनियन बजट की, तो इंडिया ने 35 बिलियन कह लें कि जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्ट किया, उसका बजट लगाया। अगर हम पाकिस्तान की बजट की बात करें जो कि मई और जून में आने वाला है, तो पाकिस्तान कैसे सेट करेगा, किस तरह से सारा कुछ करने वाला है अपनी बजटिंग को लेकर? फ़िलहाल तो ज़ाहिर मुश्किल ही लगता है ये। दरअसल अब जो कुछ हुआ है वो ज़ाहिर आउटकम है बहुत सारे 30, 40, 50 साल के हरकतों का, चले आप कह लें। तो अभी तो बड़े लॉन्ग टर्म मैस की ज़रूरत होगी, लेकिन ये गवर्नमेंट जो है वो हमें, गवर्नमेंट जो भी हो, जिस भी पार्टी की हो, वो मैं ये चूरन बेचेगी कि जी आप ही कुर्बानी दें, ज़रा वो भी कुर्बानी दें ना। ऊपर के 5-10 हज़ार लोग जो हैं जिनको हम पावर सेंटर कहते हैं, जिसमें सारे लोग ही शामिल हैं, वो ज़रा वो भी कुर्बानी दें ना उन ज़रा। तो उन्होंने कुर्बानी देनी कोई नहीं है, तो अब क्या करें फिर। वो इस बात का कोई आसान हल ज़ाहिर है कि नहीं। ओके, तो पाकिस्तान की टोटली 5 प्रोविंसेस हैं एंड ये प्रोविंसेस आपस में लड़ते रहते हैं। पंजाब को ज़्यादा बजट मिल जाता है, बाकियों को बजट ज़्यादा नहीं मिलता। हमारे हमसाय ममालिकों की बात करें, उनके पास 26 सूबे हैं और वो उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नहीं, ये तो खैर कोई अनोखी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप वाकई संजीदगी से सवाल पूछ रहे हैं जो कि नहीं है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो आबादी के लिहाज से होती है। और ज़ाहिर है कि पंजाब की आबादी ज़्यादा है और उसके ज़्यादा आपने मौका दिया तो मैं मौका आगे करूं बात। वो ये हमारे यहाँ एक दिलचस्प बात है, जो दुनिया की अनोखी बात है, कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन का सेंसस होता है और उससे परसेंटेज निकलती है। मतलब पंजाब इतने परसेंट, सिंध इतने परसेंट। मज़े की बात है, जब 10 साल बाद सेंसस होता है तो डेसिमल पॉइंट्स तक वही सेम एवरेज निकलती है। ये नामुमकिनात में से है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने हर काम अल्हम्दुलिल्लाह उल्टा करना होता है। यानी कभी मुमकिन है 10 साल में रेशो डेसिमल पॉइंट्स तक सेम रहे, और ज़ाहिर है कि जितनी आबादी होगी उस हिसाब से रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये तो कोई अनोखी बात नहीं। और वो जो आपने कहीं से सुन लिया है कि इंडिया सारों को इक्वल दे रहा है, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कहीं भी होता है। पॉपुलेशन के लिहाज से, तादाद के लिहाज से रिसोर्सेज जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आज़ाद कश्मीर के लिए उन्होंने यूपी को ज़्यादा दिया होगा, उन्होंने बिहार को ज़्यादा दिया होगा, यकीनन ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर 53 बिलियन का कह लें कि बजट सेट किया। उसके लिए हम आज़ाद कश्मीर के लिए कितना बजट सेट करते हैं? ज़ाहिर है हमारे पास तो अब रहा ही कुछ नहीं ना। हम तो बड़े ख़तरनाक मार्जिन पर आ गए हैं और हमें मज़ीद अब जब ख़तरनाक सूरत हाल है तो मज़ीद चूरन बेचने के लिए मज़ीद और अच्छी सूरत है। पिछले 5-7 साल में तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं तो सारों को इक्वली अपोज करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कहूँगा कि पिछले 5-7 साल में तो बिल्कुल ही ऐसे चूरन बेचे गए हैं जो कि बिल्कुल टोटली अनएक्सेप्टेबल है। और हमारे पावर सेंटर, आप जो मर्ज़ी कलाबाजियाँ उल्टी सीधी लगा लें, हमारे पावर सेंटर को ठीक होना पड़ेगा तो ठीक होगा, और वो होना नहीं। पावर सेंटर से मेरी मुराद सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, बड़े बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेट्स ऑफ कोर्स, और जो सबसे बड़ा पावर सेंटर है जिसका नाम लेने से अभी भी हम डरते हैं, और मैं तो डरता हूँ भाई। तो ये बात। ओके, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर मेरा सवाल ये कि अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो इंडिया ने $35 बिलियन का बजट सेट किया है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। हम आज़ाद कश्मीर के लिए कितना बजट सेट करते हैं? इनफैक्ट हमारी बजटिंग कैसे होने वाली है मई और जून के अंदर? जहाँ तक मुझे लगता है मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, तो मुझे तो कुछ अच्छी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। इस टाइम मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है कि महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कदम उठा सकते हैं अभी हम लोग। तो हम फिर क्या करेंगे? मतलब कि मई और जून में तो बेसिकली होती है हमारा बजट सेट है कि कितने किस प्रोविंस को कितना देना चाहिए। तो अब मतलब कि इकोनॉमिकल सिचुएशन हमारी बेटर नहीं है, तो फिर मज़ीद किस तरह से पाकिस्तान अपने आप को कह लें कि सेव करेगा, बचाएगा? आप इंडिया की बात कर रही हैं, मतलब कि इंडिया के हवाले से? उसने तो बजट सेट कर दिया, उसका तो बजट हो गया, उसने तो डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। जम्मू एंड कश्मीर को उसने 52 बिलियन का दिया है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हमें भी सोचना चाहिए इसके बारे में। उम्मीद है कि पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो इंशाल्लाह इसके बारे में ज़रूर सोचेगी। और बाकी हालात ओवरऑल जो देखे जाएँ तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि ऐसा कोई कदम हम कर सकते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट, हमारी गवर्नेंस क्या कर रही है? हमारी गवर्नेंस जो है वो टोटली इस टाइम जो है वो फेल हो चुकी है। ठीक है, हालात को वो काबू में नहीं कर रही, और उनको आइडिया नहीं है कि कैसे कि महंगाई जितनी बहुत बढ़ गई है। अगर देखा जाए तो आम जो एक पर्सन है वो बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर रहा है इस हालत में। जो एक सैलरी पर्सन है, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी महंगाई के अंदर तमाम अखराजात को पूरा कर सकता है।
उस बजट के अंदर क्या होगा आपको? हमारे जो आर्मी पर्सनल्स होते हैं बेसिकली उनकी जो पेंशन्स वगैरह होती हैं, जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पेंशन्स वगैरह बढ़ती हैं, ये सारा सिस्टम होता है। तो इस बार क्या पेंशन्स में भी इजाफा नहीं होगा? और मुल्क की जो महंगाई की सूरत हाल चल रही है उसका क्या होने वाला है? देखिए, इसके हवाले से हम कोई सही एनालिसिस तो नहीं कर सकते क्योंकि हमें आइडिया नहीं है चीज़ों का कि अंदर में क्या हो रहा है। बट अगर हम हालात को देखते हुए अगर इसका जायज़ा लगाएं तो यही लगता है कि आर्मी जो है वो मुल्क में कोई इतना अच्छा किरदार अदा नहीं कर रही। अगर पिछली गवर्नमेंट्स में देखते हैं, शुरू से हम देखते हैं तो आर्मी के जो पाकिस्तान का काफ़ी हद तक बजट का हिस्सा है वो ले जाते हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए कि उनको मतलब पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, आम बंदे के बारे में सोचना चाहिए, बजाय से कि हम बजट उनको दे दें और वो आम बंदा जो है वो बेचारा बहुत मुश्किल से टाइम गुजार रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर इंडिया की बजटिंग की बात करें तो इंडिया ने अपना बजट सेट कर दिया है एंड 56 बिलियन कह लें कि जम्मू एंड कश्मीर को दिया है। हमारे यहाँ पे आज़ाद कश्मीर को कितना बजट दिया जाता है और मई और जून में हम बजटिंग किस तरह से करने वाले हैं? हमारे तो बजट में हर साल रोले ही पड़ते हैं, वो आप लोगों को भी पता होगा क्योंकि आधे से ज़्यादा तो हमारे सियासतदान भाई लोग जो हैं वही खा जाते हैं। तो जो बचता है हम लोगों के लिए वो भी पहुँचते पहुँचते तकरीबन कोई 20-25% तक रह जाता है। और रही बात आज़ाद कश्मीर की, तो उनका तो वज़ीर आज़म भी अलग है ना, तो उन लोगों का बजट मेरे ख्याल से अलग बनता है। तो इतना मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये पता है कि वो थोड़ा प्रॉपर जा रहा है, सेट जा रहा है। सही हो गया। तो हमारी जो गवर्नेंस है, हमारी जो गवर्नमेंट है, बाकी मुल्कों की जो गवर्नमेंट है उसकी बजटिंग की बात की जाए, उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ की बात की जाए, लॉबिंग की बात की जाए तो बड़ी करेक्ट नज़र आ रही है हम लोगों को। मतलब कि अवाम का ख्याल है, उनको यहाँ पर लॉबिंग भी नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, किसको कुछ पता नहीं चला इस्टेब्लिशमेंट को मुल्क चलाना कैसे है। मतलब कि करप्शन बहुत नज़र आ रही है। मुझे तो फ्यूचर अभी फ़िलहाल तो कोई भी नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि अभी मैं भाई से भी यही बात कर रहा था कि 60+ तो हो गए हैं सारे ही, तो कौन मतलब कोई ऐसा नज़रों में भी नहीं है जो आगे वज़ीर आज़म बन पाए और संभाल पाए। तो अब अल्लाह खैर करे, या तो ये हल हो सकता है कि हम ही बाहर चले जाएं छोड़ के। पिछले साल भी अगर देखा जाए तो 7 लाख नौजवान पाकिस्तान में से बाहर चले गए थे अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। इस साल आपको क्या लगता है कि पेंशन्स बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, और साथ में अलाउंसेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? साथ में महंगाई इतनी हो गई है, डॉलर 35 रुपये बढ़ गया है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। मतलब कि पाकिस्तान में हर चीज़ बढ़ती जा रही है और एक दिन ऐसा आएगा कि हम कहीं बढ़ ना जाए। अब मैं पोस्ट देख रहा था, उसमें 77% डिक्लाइंड है। हमारी स्टेट बैंक की जो थी ना, 17 बिलियन छोड़ कर गया था इमरान खान, तो इन्होंने कुछ महीनों में ही ना वो 3.25 बिलियन रह गए हैं। तो इन्होंने मतलब इतनी जल्दी सारा कुछ खा लिया है और पहले के भी खा रहे हैं, नहीं हट रहे, ये खाई जा रहे हैं हमें। तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा अपना। वो यही है कि जो हमारी यूथ है वो डॉलर्स में कमाए, बाहर से इनकम लाए, क्योंकि डॉलर जब महंगा होगा तो उन्हें फ़ायदा होगा। तो उन्हें वेस्ट फॉलो करना चाहिए। वेस्ट के सिस्टम फॉलो करें, क्योंकि डॉलर देखा जाए तो जो डॉलर कमाता है पाकिस्तान में आके वो ऐश करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमें भी यही सीखना चाहिए कि हम डॉलर्स में ही कमाएं, क्योंकि अगर महंगा भी हो रहा तो हमें फ़ायदा हो और यही कर रहे हैं हम। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद सुभान। सुभान, मेरा सवाल ये है कि अगर हम बात करें इस वक्त बजटिंग की, तो इंडिया ने तो अपना बजट पेश कर दिया है और 53 बिलियन कह लें कि उसने जम्मू एंड कश्मीर को दिया है। हमारे जम्मू एंड कश्मीर की क्या सिचुएशन चल रही है और हम बजट किस तरह से सेट करने वाले हैं? मुझे ना पर्सनली मुल्क के इन हालातों के बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं ना सिर्फ सुबह उठता हूँ और अब्बू का कहा के बैठ जाता हूँ और रात को सो जाता हूँ। मुझे ख़ास पता नहीं है, लेकिन हाँ मैं इतना कहूँगा कि आजकल जो मुल्क के हालात हैं, तो हमें ये करना चाहिए कि मतलब जो भी हम देखते हैं कि जो गरीब है या जो मतलब जिनकी मतलब खाने का कोई सिस्टम नहीं है, तो उनके साथ हमें हेल्प करना चाहिए, ये चीज़ है। और जहाँ पे हमें देखें कि नाइंसाफ़ी हो रही है तो वहाँ पे मतलब बात करनी चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए। किस तरह से हम लोग करें? हमारी जो गवर्नमेंट है वो तो बिल्कुल भी सीरियस ही नहीं है आवाम को लेकर। देखो गवर्नमेंट, अब मैं उस दिन ये बात अपने दोस्तों से कर रहा था कि हमें दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही ना, हम पर्सनली खुद करें, वेलफेयर खुद बनाएं। हम खुद करेंगे तो तभी आगे जाएंगे। देखो कौम ऐसी नहीं बनती, कौम ऐसी बनती है जब मतलब कि कोई बोले ना मैं और ये सारी मैं आपस में ना आखिर में हम बन जाए, तो हम बनने के बाद ही कौम बनती है। ओके, मतलब कि बाकी तो मतलब पर्सनली हम करें ना, पर्सनली लाइक मैं हेल्प करूँ, आप करें, सारे ऐसे करें। गवर्नमेंट को छोड़ के हम खुद हेल्प करें, जिनके पास है मतलब पैसे वैसे हैं तो वो खुद करें, ताकि आगे जाके जो गरीब है उनकी हेल्प हो जाए। मतलब हुकूमत को छोड़ दें। अच्छा, तो बाकी जो ममालिक हैं हमारे हमसाए हैं, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इंडिया है, इनकी भी तो मईशत देखी जाए तो उन्होंने इतनी इंप्रूव किया। कभी पाकिस्तान से डाउन थे ये लोग, ये तो अपनी आवाम के बारे में सोचें। उनको पता चल गया कि आवाम ही है जो सब कुछ प्रोवाइड कर सकती है। यहाँ पर क्यों नहीं आवाम को सोचता और वहाँ पर आवाम का सोचा जाता है?
नहीं मतलब ये देखे जाए ना कि इंडिया की जो मतलब गवर्नमेंट है वो अमीर है, उनके ना लोग गरीब है उनकी, और हमारी गवर्नमेंट गरीब है, उनके लोग अमीर है, आवाम अमीर है। यूँ मसला ये है ना कि हमारे जो मतलब 5 साल बाद जो भी नया वज़ीर आज़म आते तो वो ख़ुद को अमीर करने की कोशिश में सब मुल्क का बेड़ा गर्क कर देता है। और इनका यही सिस्टम है कि इनका जो होता है वो पहले से अमीर होते हैं इनके प्रेसिडेंट्स, और या फिर अगर अमीर ना भी हो तो उनकी मतलब गवर्नमेंट जो है वो उनकी टैक्सेस हर चीज़ का हमसे काफ़ी ज़्यादा है, और उनकी स्टेट्स की लेवल भी हमसे ज़्यादा है ना कि उनके, क्योंकि उनका मुल्क हम हमारे 2 गुनी 3 गुनी बराबर है। ओके, थैंक यू सो मच।